प्रकाश जी के साले जी अभी हमको कृष्ण की भूमिका वो निभा रहे हैं, रथ के साथ बनकर मैदान में का काम कर। कल हमने उनसे पूछा, इतना तेज गर्मी पड़ रहा है और कई लोगों को खाना पीना भी होता है, पानी भी पीना होता है, 10 जगह का जल भी आता है, भोजन भी आता है, कोई पेट गड़बड़ हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ के भरतवाड़ा के जो विधायक महोदय हैं, बच्चू भैया ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया, बच्चू जी कहा, गुरुजी एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया हमारे कथा स्थल के आसपास में, जिससे लोगों का इलाज हो। मैं माननीय विधायक महोदय बच्चू भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ये व्यवस्था है। बताया कि कुछ बसें भी चलवाई जिससे निःशुल्क लोग जाना आना कर रहे हैं, हम उनको बहुत साधुता देते हैं। एक विधायक होने पर ऐसा निर्मल भाव अगर आपके अंदर शंकर जी के प्रति है तो ये शिव की ही कृपा है और आपके माता पिता की। अपने भाव को शुद्ध बनाए, और जब तक अपना भाव शुद्ध नहीं होगा ना, भगवान की एक बड़ी सुंदर बात आती है, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। मेरी चीजियों, संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। ये कंठी काय के लिए पहनते हो? तुलसी की, जम के बोलो जरा, गले में तुलसी की कंठी काय के लिए पहनते हो? गले में रुद्राक्ष काय के लिए पहनते हो? गुरु जी से मंत्र काय के लिए लेते हो? गुरु दीक्षा काय के लिए लेते हो? बड़े बड़े औहदे पर जाकर बैठ जाए और आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है, कंठी पहनी है, गले में अगर तुलसी की माला पहने हो, गले में अगर रुद्राक्ष की माला पहने हो, कंठी का मतलब होता है कि अपने कंठ से किसी की निंदा ना निकले। कंठी का मतलब है अपने कंठ से किसी की बुराई ना निकले। कंठी का मतलब है अपने मुख से किसी की अपशब्द ना निकले। तो समझ लो कि तुम किसी गुरु के चेले हो और तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा वेद, तुम्हारा पुराण तुमको ये बता रहा है कि तुमने उस कंठी को धारण करा है, तुमने अपने कंठ को शुद्ध कर लिया है। कंठी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने दिखावा कर दिया कि हमने अपने गुरु का मंत्र ले लिया। कंठी का मतलब ये नहीं है कि हमने दिखावा कर लिया और हम उस गुरु के चेले हो गए ना। कंठी लेने का मतलब है कि कंठ से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, कंठ से कोई आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी पूरी पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म क्यों करना? कंठ में कंठी पहने हो और मुख से निंदा कर रहे हो, कंठ में कंठी पहने हो और अपने मुख से आप
आप शब्द कह रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो फसल बोओगे वही तुमको काटना, वही काटना।